हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हम इसके बारे में कुछ बताए थे, उससे आगे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 हाँ, एक कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 1 जुलाई 1952। ये डेट याद रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन कानून 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ। इसके आगे देखते हैं। कि चकबंदी योजना कब से चलाई जा रही है प्रदेश में? तो चकबंदी योजना जो प्रदेश में चलाई जा रही है, यह 1954 से चलाई जा रही है। 1954 से चलाई जा रही है चकबंदी योजना। सीलिंग कानून आप लोग को पता होगा। सीलिंग होता है कि एक निश्चित सीमा से अधिक जो हो, यानी जोत सीमा का आरोपण अधिनियम इसे कहते हैं। जोत सीमा का आरोपण अधिनियम। तो सीलिंग कानून कब से लागू हुआ? ये 1960 से। यानी एक ये एरिया है किसी के नाम से, मतलब मान लीजिए 100 बीघा है, तो निर्धारित किया गया कि प्रति व्यक्ति केवल 20 बीघा या 30 बीघा, मान लीजिए 30 बीघा रख सकता है। तो यानी ये जो इसके ऊपर 70 बीघे इसकी जमीन आई, ये सीलिंग के तहत आ गई। यानी ये ऊपरी सीमा हो गई। इसके ऊपर ये सरकार अपने पास ले लेगी। माफ करिएगा। तो यह सीलिंग कानून 1960 में लागू हुआ। फिर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, ये कब लागू हुआ? तो ये एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स 8 मई 2017 से। तो 8 मई 2017 से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स लागू हुआ। राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना कब की गई? राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद, ये सब आप जानते रहेंगे जब, तो कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाएगा या वैसे ही पूछ लेगा, तो आप लोग सही कर सकते हैं। परिषद की स्थापना 1973 में की गई। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील कितने किसान बाजार हैं? तो प्रदेश में आज 4 किसान बाजार हैं। अभी 4 किसान बाजार हैं। यह 4 किसान बाजार क्रियाशील हैं। तो यह मंडी परिषद के तहत है। मंडी परिषद के तहत। इसके अलावा आप लोग देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है जो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? ये 1999 2000। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 2000। इसके बाद किसान बही योजना। किसान बही योजना, तो किसान बही योजना की शुरुआत 1992 से हुई।
किसान मित्र योजना, ये सब डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पूछे भी गए हैं। किसान मित्र योजना यह 18 जून 2001 से। किसान मित्र योजना हो गया। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना, इस आधारित फसल बीमा योजना। ये जो शुरुआत हुई यह 14 फरवरी 2014। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई। आम आदमी बीमा योजना, ये जो भूमिहीन कृषक थे उनके लिए थी। आम आदमी बीमा योजना यह भूमिहीन कृषकों के लिए थी। जो भूमिहीन थे, कृषक नहीं, भूमिहीन मुखिया थे, इनके लिए 1 नवंबर 2008, जिनके पास जमीन नहीं थी उनके लिए आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई। इसके पश्चात आप देखेंगे जो आलू विकास नीति स्थापित की गई वो 2014 में। और जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित कौन सा जिला किया गया? राज्य में जैविक खेती हेतु जो जिला मॉडल के रूप में चुना गया, हेतु मॉडल जिला, यह था हमीरपुर। हमीरपुर जिले को मॉडल जिला के रूप में जैविक खेती के लिए चुना गया। इसके पश्चात आप देखेंगे जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन 49 जिलों में दिया जा रहा है। यानी 49 जिले ऐसे हैं जिन्हें जैविक खेती क्लस्टर हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 49 जिले हैं। इसके पश्चात देखेंगे जैविक उत्पादों के लिए जो जांच प्रयोगशाला बनाई गई है, जैविक उत्पाद की गुणवत्ता की जो जांच करेगा, उसके लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई है वह 2 जिलों में 2 जगह बनाई गई है। एक प्रयोगशाला है मेरठ में और एक प्रयोगशाला है वाराणसी में। तो ये वाराणसी और मेरठ में 2 प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात देखेंगे कि किसान समृद्धि आयोग इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो किया गया वह 10 नवंबर 2017 को किया गया और मुख्यमंत्री यानी सीएम इसके अध्यक्ष होंगे। सीएम अध्यक्ष होंगे और गठन 10 नवंबर 2017 को। यह किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसान की आय दोगुनी से संबंधित था। इसके बाद हम देखेंगे कि किस किस के फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम या द्वितीय स्थान रखता है। प्रथम या द्वितीय। तो सबसे पहले कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम है। गेहूं में
प्रथम है। गन्ना में प्रथम है। चीनी में द्वितीय है। फिर एथेनॉल में, ये गन्ना, चीनी, एथेनॉल, ये तीनों चीजें एक ही से संबंधित है, तो एथेनॉल में भी द्वितीय है। फिर इसके बाद दुग्ध, यानी दूध में प्रथम है। आलू में प्रथम है। आम में प्रथम है। आंवला में प्रथम है। तरबूज में, ये जायद की फसल है, तरबूज में प्रथम स्थान है। खरबूज, यह इसमें भी प्रथम स्थान है। अब पशुधन, पशुधन में भी उत्तर प्रदेश, अगर टोटल पशुधन मान लिया जाए तो उसमें प्रथम स्थान है। भैंस, यानी महिषी वंश का जो होता है भैंस, भैंस महिष वंशीय, यह महिष वंशीय होता है, इसमें प्रथम स्थान है। गोवंशीय पशुधन में, गोवंश में द्वितीय स्थान है। और चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है। चावल में द्वितीय स्थान है। ये जो आंकड़े है पशुधन वाला, यह 2019 के आंकड़ों के तहत है। तो यह पशुधन की बातें हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि दुग्ध विकास से संबंधित कुछ बातें। दुग्ध विकास से, तो दुग्ध विकास के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो देश की और प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना, प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना, यह कहाँ की गई है? यह 1938 में लखनऊ में की गई। तो यह देश की भी है और प्रदेश की भी है। देश प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में लखनऊ में। जब ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया 70 के दशक में, ऑपरेशन फ्लड, तो पहला जो चरण था ऑपरेशन फ्लड का, उसमें 3 जिले शामिल किए गए। प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से शामिल किए गए? 1973 में यह शुरू किया गया था। इसमें 3 जिले शामिल किए गए, वाराणसी, मेरठ और बलिया। इन 3 जिलों को शामिल किया गया था ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत। फिर हम आगे देखेंगे राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई? राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई 1976 में। यह सन आपको एक लोग को याद होना चाहिए। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन,
यह 1962 में स्थापित किया गया। ये चीज़ें सब जब आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग स्थापित किया गया। आयोग यह कब स्थापित किया गया? 1999 में। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि गोपालन को बढ़ावा देना है। गोपालन को बढ़ावा इसका मोटिव था, इसका उद्देश्य था गोपालन को बढ़ावा देना। गोकुल पुरस्कार, गोकुल पुरस्कार कब दिया जाता है? गोकुल पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जब यह सर्वाधिक दुग्ध प्रदान करने वाले, सर्वाधिक दुग्ध जो उत्पादकों को, चाहे वह भैंस या गाय या गोवंश, गाय से जो प्राप्त करते हों उन्हें गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। एक नंद बाबा पुरस्कार है। तो नंद बाबा पुरस्कार जब देखेंगे तो यह दिया जाता है गाय 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 से सर्वाधिक दूध उत्पादन जो करता है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाले को यह नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादन का मतलब औसत है प्रति व्यक्ति कितना आता है? यह 387 ग्राम प्रति व्यक्ति आता है और प्रदेश का 406 ग्राम प्रति व्यक्ति, यह प्रति व्यक्ति है। यानी इतना एक व्यक्ति को प्रतिदिन इतना दूध मिलता है। प्रदेश में 387 ग्राम और यह 2019-20 के आंकड़े हैं। तो लगभग इतना ही दूध प्राप्त होता है। फिर अब आज की क्लास यहीं तक हम करते हैं, क्योंकि और पढ़ाएंगे तो उसमें लंबा हो जाएगा। अगली क्लास में हम मृदा के बारे में बताएंगे और जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो इन सब पढ़ाने के दौरान छूट गए होंगे उनको हम कर लेंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।